प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का क्लास लेकर के। पिछले कुछ क्लासों में हम हिंदी का जो दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण, उसके कुछ पाठों का हमने अध्ययन किया और पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता दिवस का निबंध भी लिखा होगा। आज से हम वापस पुनः हिंदी प्रथम यानी कि जो बसंत की पुस्तक है उसके भी हमने 5 पाठ पहले कर चुके हैं। आज हम उसका पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब खून, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लड भी बोलते हैं, और हमारा शरीर यानी कि खून से हमारे शरीर का क्या संबंध है और हमारे शरीर में खून कितना महत्वपूर्ण है, और खून से संबंधित और भी कई सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ 6। पुस्तक का नाम है बसंत और कक्षा है आपकी 7। तो शुरू करते हैं पाठ 6। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दे गई। हाँ, तो ये जो दिव्या है ना, ये अनिल की बहन थी, छोटी बहन थी। तो वो वैसे तो कमज़ोरी थी शरीर से, है ना, लेकिन कुछ दिनों से उसको क्या हो रहा था, वो थकी थकी सी रह रही थी। उसको किसी काम में मन नहीं लगता था और भूख भी कम लगती थी, भूख कुछ खाती भी नहीं थी। इसलिए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में क्या हो गई है, रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी मतलब खून की कमी हो गई है, तो जांच करा के देखते हैं। तो यह कहकर उस डॉक्टर ने क्या, दिव्या को रक्त की जांच के लिए जो रक्त का जो लेबोरेटरी बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में लेबोरेटरी होती है, तो उसमें खून की जांच के लिए भेज दिया। तो वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी, वहाँ उनकी कुछ जानकार दीदी थी डॉक्टर, वो दिखाई देगी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली पकड़ करके और उसमें सुई चुभई और उससे थोड़ा सा रक्त निकाला। रक्त मतलब खून निकाला, है ना, समझ गए आप। और उसको एक शीशी में डाल दिया और फिर स्लाइड पर लगा दिया। स्लाइड मतलब कांच का एक टुकड़ा होता है ना, उसको स्लाइड बोलते हैं। तो उस पर लगा दिया तो उसकी जांच होती है फिर खून की। तो फिर दीदी ने कहा कि अनिल तुम कल रिपोर्ट ले जाना, इसकी रिपोर्ट कल तैयार हो जाएगी, भी इसकी खून में क्या प्रॉब्लम है तो कल आप ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो दूसरे दिन अनिल हॉस्पिटल में गया, है ना, तो वहाँ से रिपोर्ट लेने के लिए तो वो उसी कमरे में गया तो देखा कि जो डॉक्टर दीदी थी वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है कि जिबिल को एक ऐसा शीशा होता है, ऐसी मशीन होती है जिसमें मतलब छोटे से छोटे कण भी दिखाई देते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उस मशीन के द्वारा उसमें से जांच खून के में से दिखते हैं कण। तो वो जो कांच पे लगाया होता है ना, उसमें से देखते हैं, जांच करते हैं। तो दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो दीदी ने वो जो जांच कर रही थी ना उसको तो रख दिया और हाथ धो करके और रिपोर्ट दे दी और बोली दीदी कि ये इसके तो एनीमिया हो गया। तो अब अनिल के मन में सवाल हो गया कि ये एनीमिया क्या होता है। तो उसने दीदी से कहा कि मैं एक सवाल पूछूं। तो दीदी ने कहा, पूछ लो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो दीदी ने कहा कि अगर तुम्हें ये पता करना है ना एनीमिया क्या होता है तो फिर तुम्हें रक्त के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखो, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। हाँ, तो दीदी कहती कि ये जो रक्त हम देखते हैं ना, वैसे तो हमें लाल दिखाई देता है ना खून, जब हमें चोट लगती है खून निकलता है ना तो लाल होता है,
पर वो अगर मशीन से उसको देखते हैं ना सूक्ष्मदर्शी से, तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा तो ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं खून में, सिर्फ लाल रंग का ही नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो खून के दो भाग होते हैं, है ना। एक तो जैसे पानी के जैसे जो तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कहते हैं। कहते हैं ना जब डेंगू होता है ना प्लेटलेट कम हो जाते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे खून के कई चीज़ें होती हैं खून में, तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उससे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ये देखो मशीन से देख रहे हैं ना, तो ऐसे देखते हैं तो फिर उस कण खून में बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। ये देखो स्लाइड में देखेंगे ना तो ऐसा दिखाई देता है अपना खून। स्लाइड देख, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, ऐसे बालूशाही की तरह लगता है ना, खून में ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद में ये बहुत सारे कण होते हैं, लाखों होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो इतने सारे 55 लाख कण होंगे एक बूंद में, 1 मिलीमीटर में। तो इसके कारण ही क्या होता है, हमारा खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो वह शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। तो ये जो कण होते हैं ना 4 महीने जीवित रहते हैं, और 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए, कुछ परसों हो गए, ऐसे चलता है। तब तो कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हाँ, तो जो हमारे खून में जो कण होते हैं ना वो पहले वाले तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है, 3-4 महीने का होता है। और पहले वाले नष्ट हो जाते हैं और फिर और क्या होता है, नए बनते रहते हैं। तो जो पहले वाले नष्ट हो गए उसकी जगह पे नए आ जाते हैं, नया खून बनता रहता है। अब नया खून कैसे बनता है, ये हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बनता है ना, पता ही होगा आपको। तो शरीर में हर समय नए कण बने रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हाँ, तो हड्डियों के बीच का जो भाग होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे कारखाने होते हैं। कारखाने का मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं होती, शरीर के अंदर ही अपने ऐसी स्थिति होती है जिसको मज्जा बोलते हैं, उसमें रक्त के कणों का निर्माण होता रहता है। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, खून बनाने के लिए ये लिखा हुआ है ना, प्रोटीन चाहिए, लोह तत्व चाहिए और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे शरीर में रक्त के कण बनते हैं। तो पाठ तो भी बहुत लंबा है, हम इसको और बाद में पढ़ेंगे। तो ये आधा पाठ हमने पढ़ लिया, तो इसके साथ में हम इसके कुछ प्रश्न हम करेंगे। ये आप नीचे देखिए, पाठ खत्म होता है ना तो वहाँ पे इसके प्रश्न भी होंगे। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको भेज दूंगा। जैसे ये पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, और सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली और फेफड़े। तो ये 7 प्रश्न है। तो प्रश्न तो और भी हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के साथ में 7 प्रश्नों की PDF फाइल भेज रहा हूँ। तो आपको देख करके अब ये वाला जो पाठ है ना, ये फर्स्ट की कॉपी में करना, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का जो निबंध करा था ना वो सेकंड की कॉपी में करा था। तो ये हिंदी फर्स्ट की जो बसंत वाले पाठ करे हुए हैं ना, पहले 5 पाठ, तो ये उसके बाद में वापस शुरू करना है पाठ 6। ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।